नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रमेश थेटे फिर से एक बार आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आज विषय थोड़ा हटके है और थोड़ी खुशखबरी भी है। मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए। दरअसल बात यह है कि फिल्मों की तो बात मैंने इसके पहले के वीडियो में की थी और आपसे ये भी बात की थी मैंने कि बहुजन सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा को तय करने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं उन पर भी हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के तारतम्य में जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इससे न केवल आरटीएफ के लिए बल्कि ये समूचे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए ये एक ऐसा वाटरशेड प्रूव होने वाला है जो मैं बात करने वाला हूँ आज। और इसके साथ साथ जो हमें आगे कार्यवाही करना है वो क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए बता ही देता हूं। जैसा आपको मालूम है कि एक साल पहले, लगभग एक साल पहले, एक साल में थोड़ा सा कम समय है, इक्वालिटी न्यूज़ चैनल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपन ने लॉन्च किया था। और ये लॉन्च करने के बाद जिस प्रकार से इसको संचालित किया गया उसको देखते हुए लोगों ने बहुत सराहा इसको। अब ये ऐप पर है और यूट्यूब चैनल के रूप में भी है। और जो क्वालिटी की बात हम लोग करते हैं वो क्वालिटी को कैसे बरकरार रखा जाता है ये आपने स्वयं देखा है। जिन लोगों ने इक्वालिटी न्यूज़ चैनल को देखा है वो सब जानते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। और क्वालिटी का मतलब स्क्रीन क्वालिटी तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रोग्राम की क्वालिटी, उसमें हमारे जो किरदार है, मतलब जैसे एंकर्स हैं और टोटल चैनल का जो संचालन है उसमें कैसी क्वालिटी है, ये भी एक बात मायने रखती है। तो ये लगभग एक साल के आसपास का समय अभी हो चुका है और इसमें हमने अपने आप को प्रूव किया कि इक्वालिटी न्यूज़ बहुजन समाज का अपना एक सशक्त माध्यम बन सकता है। और हमने पूरा प्रयास किया और जो भी प्रोग्राम लाए, जो शोज़ लाए इस पर, उनको भी लोगों ने बहुत सराहा। अब आगे की जो प्रोग्रेस है, आगे की जो दिशा है वो और बड़ी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इक्वालिटी न्यूज़ को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े चैनल के रूप में हमें इस्टेब्लिश करना है और इसी से फिर चाहे मूवमेंट हो, मिशन हो, आंदोलन हो या हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, ये बहुत बार मैंने ये कहा है आपसे। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक निश्चित दिशा में हम लोग आगे बढ़ने चाहिए और वो ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अपन आगे बढ़े भी हैं। अब आज का जो वीडियो है वो ये खुशखबरी देने के लिए मैं बना रहा हूँ, मतलब आपसे बात कर रहा हूँ। और खुशखबरी क्या है, क्या हो सकती है? एक न्यूज़ चैनल, बहुजन समाज का न्यूज़ चैनल, आज के तारीख में बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अपना भी यूट्यूब चैनल है। लेकिन एक स्टेप आगे, बल्कि एक बड़ी जंप लगा करके आगे जाने की बात अगर है तो फिर है टीवी चैनल। टीवी चैनल की अपनी एक वैल्यू होती है, घर घर में लोग देखते हैं। और अगर बहुजन समाज का अपना टीवी चैनल हो तो फिर क्या बात। यही बात मुझे आपसे करनी है। तो आपका अपना इक्वालिटी न्यूज़ चैनल, जो अब तक के डिजिटल चैनल के रूप में संचालित हो रहा है, अब टीवी चैनल हो गया है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। केबल नेटवर्क पे इक्वालिटी न्यूज़ आ गया है, नागपुर से शुरुआत हुई है उसकी। और जो सशक्त, पावरफुल, स्ट्रांग केबल नेटवर्क्स है इस देश में, अपने देश में लगभग 7-8 केबल नेटवर्क्स हैं, उन तमाम नेटवर्क्स पे एरिया देख के अपने चैनल को टीवी चैनल के रूप में आपको दिखाई देगा। अभी शुरुआत हो चुकी है, नागपुर से शुरुआत हो चुकी है, लोग देख भी रहे हैं। आपको उसके स्क्रीनशॉट भी मैं दिखाना चाहता हूं, आप देखिएगा। और लोग हमसे संपर्क भी कर रहे हैं कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। किसी भी समाज को यदि आपको सशक्त बनाना है तो मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस मीडिया को यदि समाज का एक आईना बनाना है, समाज की समस्याओं को
और समाज की प्रोग्रेस को यदि आपको सुनिश्चित करना है तो मीडिया और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और उसमें टीवी चैनल के रूप में यदि आपका अपना चैनल हो तो बहुत बहुत बड़ी शक्ति आपके पास में आ सकती है। ये सोचकर ही मैंने पहले ही बोला था कि हमारा अंतिम उद्देश्य तो टीवी चैनल ही है। और अभी केबल नेटवर्क पे है, अभी शुरू हो चुका है और पूरे देश में केबल नेटवर्क पे ये चैनल दिखेगा। आगे जैसे ही हमारा 3 साल का पीरियड कंप्लीट होता है तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक सैटेलाइट न्यूज़ चैनल के रूप में इक्वालिटी न्यूज़ को हम स्थापित करें। और ये हो सकता है। हमारा जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आप देख सकते हो, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। किसी विषय को अगर दिशा देना है, किसी विषय के बारे में यदि कोई बात करना है तो आप देखेंगे, आप उठा के देखिएगा, एक कैप्सूल भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। कैप्सूल देखिएगा, ये कैप्सूल से आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी हम लोगों ने मतलब सुनिश्चित की है और इसका पूरा श्रेय अपनी टीम को जाता है। महाराष्ट्र राज्य में कुछ ऐसे फर्जीवाड़े स्कैम सामने आ रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है, इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अब तक कितने आरोपी फर्जी तरीके से जमानत ले चुके हैं और कई अपराध कर चुके हैं। जबकि 3,91,00,000 के इस भ्रष्टाचार के मामले में जिस जगह सरकारी इमारत बननी थी वो बनी ही नहीं। जिसकी सच्चाई जानने के लिए जब एक ट्रक ड्राइवर के पास हम पहुंचे तो देखिए मीडिया का कैमरा देखकर वो कैसा भाग पड़ा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। तमाम कहीं पर भी हम खुदाई करें तो वहां पे बौद्ध अवशेष निकलना ये तय है। उसके बावजूद बौद्धों का दावा आखिर इतने पीछे क्यों? अगर आप सरकारी रोजगार ढूंढ रहे हैं तो इक्वालिटी न्यूज का करियर प्लानिंग आपके लिए लेकर आया है जॉब पाने के सुनहरे मौके। और हमारे प्रोग्राम का नाम भी है मेन मुद्दों से हटकर। और टीम में कौन कौन है? सुधीर मेश्राम जी एडिटर है, मुकेश जी न्यूज़ हेड है, हमारे एंकर्स है शैला गेडाम और काजल राजपूत। ये जो टीम है। और आप फील्ड में जो जितने सारे लोग हैं, जैसे शिवानी है या प्राम सिंह है और बहुत सारे लोग हैं, नाम लेंगे तो बहुत बहुत नाम होंगे। तो ये पूरी टीम का ये काम है और इन्होंने क्वालिटी को सुनिश्चित किया है। जहां मुझे आना है या जहां मुझे दखलंदाजी करना है, दखलंदाजी थोड़ा नेगेटिव शब्द है, लेकिन जहां मुझे लगता है कि यहाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए तो वहाँ मैं वैसे बोलते रहता हूँ इन लोगों को। और एक मेंटर के रूप में मेरी भूमिका है, वो भूमिका मैं अदा करते रहता हूँ। तो कुल मिलाकर के जब आप ये कैप्सूल देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो सही दिशा है। और अब जब घर घर में टीवी पर इस चैनल को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अपना चैनल है, क्योंकि आपकी खबरें, आपके प्रोग्रेस की खबरें, आपकी समस्याओं की खबरें, और सबसे बड़ी बात जो बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब के जो विचार है, उन विचारों को सशक्त रूप में लोगों के सामने लाना, ऐसी बातों को सामने लाना जिससे हमारा समाज लाभान्वित हो और सरकार तक ये बातें जाएं और सरकार भी हमारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कोई उचित कार्रवाई करे और हमें न्याय मिले। कोई अन्याय होता है तो अन्याय का परिमार्जन हो, अन्याय को दूर करने की बात हो। ये विषय है हमारे सामने। और इन विषयों को लेके जो आगे आप प्रोग्राम देखेंगे वो कमाल के होंगे। मैं इंतजार कर रहा था कि अपना चैनल टीवी चैनल हो जाए, उसके बाद ऐसे ऐसे शोज हम लाएंगे कि जो लोग अपने घर में बैठ करके देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, उनको लगेगा कि भाई ये इसकी जरूरत थी, इसका इंतजार था। तो ये इस तरह का कंटेंट लेकर ये टीवी चैनल जो है आपके पास आ रहा है, आपके घर दस्तक दे रहा है और ये केबल नेटवर्क पे पूरे देश में, समूचे देश में इसको लाना चाहते हैं और शुरुआत इसकी हो चुकी है। तो मेरा निवेदन इतना है कि अभी हमारे समाज के पत्रकार हैं, कोई लेखक है, कोई ऐसे विचार रखने वाले विचारक है, ऐसे लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाएं। ये तो हम चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, इस चैनल को अपने एरिया में संचालित करने वाले लोग, वो लोगों की हमको तलाश है जिनको बाकी चैनल्स जो है मौका नहीं देंगे, अवसर नहीं देंगे, लेकिन
ये चैनल चूंकि अपना है, बहुजन समाज का चैनल है, हम ये चाहते कि चाहे हमारा गांव में बैठा, बड़े गांव में बैठा कोई व्यक्ति हो, पंचायत में बैठा कोई व्यक्ति हो, किसी नगर परिषद के एक वार्ड में बैठा कोई व्यक्ति हो, उसको भी इसमें हम जोड़ना चाहते। कैसे? एक स्ट्रिंगर के रूप में। मिसाल के तौर पे कोई दूरस्थ ब्लॉक में, किसी जनपद पंचायत में, या कहीं कहीं इसको पंचायत समिति कहते हैं, पंचायत समिति के ऐसे दूरस्थ ब्लॉक में अगर कोई ऐसी पंचायत है जहां हमारे समाज की पॉपुलेशन, बहुजन समाज की पॉपुलेशन बड़ी पॉपुलेशन है, ऐसे जगह भी हम स्ट्रिंगरशिप दे सकते हैं। तो बड़ी पंचायत, देन ब्लॉक या तहसील, फिर जिला और शहर, बड़े बड़े शहर और स्टेट लेवल, ये इस तरह का जो पूरा ढांचा है, इस चैनल का हम खड़ा करना चाहते हैं। और इसके लिए मैं आप सभी से, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि एक स्ट्रिंगर के रूप में, ब्यूरो के रूप में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ब्यूरो के रूप में, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा काम अगर आप लेना चाहते हैं, तो हम ये काम अच्छे लोगों को, अनुभवी लोगों को और सक्षम लोगों को, देखिएगा मैं सक्षम शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, खाली पीली बात करने से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जेब में 1 रुपया नहीं है और ताजमहल खरीदने की बात करते हैं, ऐसे लोग बहुत है। ऐसे लोगों से समाज का भला नहीं होता। आपको ये देखना चाहिए कि अगर आगे आना है, बिजनेस के तौर पे भी आगे आना है और हमारे समाज का भी भला करना है, अपने आप को भी पावरफुल बनाना है, मीडिया का व्यक्ति के रूप में आपको अपने आप को स्थापित करना है, तो जो इसके नियम कानून है उनका पालन आपको करना पड़ेगा। चैनल ऐसे ही नहीं चलता है। चाहे बड़े बड़े चैनल देख लो आप, जितने भी बड़े बड़े चैनल है उनका भी यही पैटर्न होता है। वो स्ट्रिंगर्स को नियुक्त करते हैं, ब्यूरो नियुक्त करते हैं, स्टेट लेवल पे नियुक्त करते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट का भी किसी को काम देते हैं, ऐसे चैनल का काम है। और उसके बदले में जो उसकी फीस होती है, जो भी फीस तय होगी, वो फीस लेके और फिर उसमें रेवेन्यू का शेयरिंग भी होता है। वही पैटर्न अपने चैनल का भी वही पैटर्न होगा, लेकिन ये आसान है, एक आसान। वो तो उनकी फीस बड़ी होगी, हमारी उतनी नहीं होगी। हमारे समाज के लोग कोई इतने सक्षम लोग नहीं है, लेकिन उनमें भी जो सक्षम लोग हैं और अनुभवी लोग हैं, जिनको मीडिया का थोड़ा बहुत ज्ञान है, हम थोड़ा ट्रेनिंग भी देंगे। हमने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिया था, इसके बाद में भी ट्रेनिंग देंगे। और सारा जो संसाधन का जो विषय है वो भी चैनल के द्वारा हेडक्वार्टर से उसकी पूर्ति होगी। जैसे अगर कोई स्ट्रिंगर बना तो उस स्ट्रिंगर को बूम माइक, चैनल का बूम माइक और उसको आईडी चैनल की तरफ से दी जाएगी, कंपनी की तरफ से दी जाएगी। सभी के लिए बात लागू हो जाती है। और उसके बाद इस चैनल को आप अपने एरिया में संचालित करो, खबरें आप इकट्ठा करो और यहाँ चैनल हेडक्वार्टर पे नागपुर में वो करके अपना काम जो करो। और फिर इसमें जो है रेवेन्यू का शेयरिंग करके आप भी सक्षम हो सकते हो, आप आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सकते हो। चैनल आपको पूरा सपोर्ट देगा, लेकिन आपको भी फिर वो तैयारी रखना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन करना हूं क्या कि तत्काल अगर आप जिस एरिया में चाहते हो काम, चाहे फिर वो बड़ी पंचायत हो, कोई छोटा सा शहर हो, कोई ब्लॉक हेडक्वार्टर हो, तहसील हेडक्वार्टर हो, जिला हो या कोई शहर हो, जहां आपको काम चाहिए, जहां की स्ट्रिंगरशिप आपको चाहिए, बल्कि बड़ी बात अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए तो उसके लिए आपको आवेदन करना है। आपके स्क्रीन पर आवेदन का एक फॉर्म आपको दिखाई देगा। इसका पूरा ब्यौरा भर करके आपको व्हाट्सएप करना है और आप ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप किस नंबर पे करना है वो आप स्क्रीन पर देखिए। अगर आपको ईमेल करना है स्क्रीन पर देखिए। दोनों माध्यम से आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपको इमीडिएटली करना है। इमीडिएट एप्लीकेशन आपका आना चाहिए और जो पहले आएंगे वो पहले पाएंगे। फिर नहीं कहना कि साहब हमको आपने नहीं दिया और फलाने को दिया। तो इसके लिए कोई फीस नहीं है, अभी आवेदन करने की कोई फीस नहीं है। अगर हम ये देखते हैं कि भाई आप सक्षम व्यक्ति है, आप एक अच्छा काम कर सकते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर उसकी फीस है। आपको जब काम अलॉट होगा तो उसकी एक एनुअल फीस है, वार्षिक फीस होगी। क्योंकि आगे भी चैनल को, इन केबल नेटवर्क्स वालों को कैरेज की फी देना पड़ता है और बड़ी फीस होती है। वो बड़ी फीस होती है तो उसका भी प्रबंध हम लोगों को करना है। तो ये सब मिल के ये करेंगे
और अच्छे से चलाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा, आपको सुविधाजनक हो इसका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन यह देखा जाएगा कि आप सक्षम हो या नहीं, आप चैनल का काम करने के लिए सक्षम हो या नहीं, ये देखा जाएगा। और उसके बाद जो है आपसे संपर्क करके आपसे रूबरू बात होगी, आपको आपके मोबाइल पे बात होगी, आपको फिर बुलाया भी जाएगा, आपसे एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट के बाद में फिर अपना काम आप शुरू करेंगे। और इस हिसाब से इस चैनल का संचालन हम लोग करना चाहते हैं। तो देर ना कीजिए, तत्काल आवेदन कीजिए और इस चैनल के साथ में अपनी नई पारी की शुरुआत कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप चैनल के लिए काम करेंगे, आप फ्रेंचाइजी बनेंगे या स्टिंगर बनेंगे, तो इसके साथ साथ आपको दूसरे काम भी कंपनी के जो है, जैसे फिल्मों का काम है, फिल्म की मार्केटिंग है, टिकटिंग है, इसका प्रचार प्रसार है, ये भी काम आपको दिया जाएगा। उसके अलग से जो है कंपनी की तरफ से आपको कुछ मेहनताना मिलेगा, उसकी भी रेवेन्यू की शेयरिंग होगी। तो ये तमाम काम एक आरटीएफ के साथ में एक बार आप जुड़ गए तो ऐसा समझ लेना कि सारे काम जो है आप ही के पास रहेंगे और आप ही के थ्रू बहुजन समाज की सेवा करना चाहते हैं और बाबा साहब का सपना हम पूरा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं अच्छे लोग आएं और अच्छे लोगों को ही हम सिलेक्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको करना वरना कुछ नहीं है, केवल टीका टिप्पणी करना है और फिर बात कोई आगे जा रहा है तो उसकी टांग खिंचाई करना है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हमें उनकी परवाह नहीं है, उन लोगों की तरफ देखते जाएंगे तो फिर तो काम ही नहीं कर सकते आप। तो मुझे मालूम है कि लोगों को इस बात का भरोसा है, हम पर भरोसा है कि हम जो भी कर रहे हैं वो समाज के हित की बात कर रहे हैं। और बाबा साहब कभी थके नहीं थे, बाबा साहब भी समय समय पर समाज को दिशा देने के लिए अपना काम करते थे। अब उन्हीं के तो हम अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं और उन्हीं के रास्ते पर चल करके जो है एक दिन इस देश का ये बड़ा चैनल बनेगा, ये हमारा सपना है। नेशनल लेवल का सैटेलाइट टीवी चैनल, ये चैनल बने, ये हमारा सपना है, वो पूरा हो सकता है और उस दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और वर्तमान में चूंकि डिजिटल चैनल संचालित है, अभी टीवी चैनल हो गया, नागपुर से शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं देश में, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बाकी सारे स्टेट्स, फिर बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और साउथ भी, यहां तक भी हम जाना चाहते हैं ताकि आप जो बात करना चाहते हो वो तत्काल में हमारे लोगों तक के पहुंचे। 20-30 करोड़ की आबादी को यदि आप कैटर कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। और तब जाके जो है आप इस बात को महसूस करेंगे कि ये जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। मेरा नाम ज़रूर है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इसमें सबका सहयोग मिलना चाहिए और सबको इसमें तवज्जो मिलना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो काम करना चाहते बाबा साहब के मूवमेंट के लिए, बहुजन सांस्कृतिक आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए, उन तमाम लोगों को हम साथ में लेना चाहते हैं। मैंने पीटीएल की बात की थी, कई वीडियोस में मैंने पीटीएल की बात की थी। पीटीएल के लिए भी क्या बोला था, एक शेयर लीजिए और पीटीएल बनिए, 1 शेयर 1 पीटीएल। आप ऑफिशियली जुड़ना है आपको, ये मैंने कहा था। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत फ़ोन आते हैं। किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई झूठ बोल करके आपको ऐसी वैसी बात करने के लिए कोई आपको नहीं कह रहा है। आप इसकी समीक्षा कीजिए, आप देखिए कि क्या ये काम समाज के हित का है या नहीं। अगर आपको लगता है ये समाज के हित का है, आप आइए, आपको निराशा नहीं होगी। फिल्में तो हम बनाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया अगर जुड़ गया तो सोने पे सुहागा। और यही बात मेरे दिमाग में थी, इसलिए नौकरी से रिटायर होने के बाद जो आरटीएफ को लॉन्च करके द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म लॉन्च की थी और उसके बाद जो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे इसकी बात की थी, तो अब धीरे धीरे उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमें तकलीफ हो रही है, होती है तकलीफ, काम करने वालों को ही तकलीफ होती है। जो काम नहीं करता उसको क्या तकलीफ होगी, वो तो घर में बैठे बिल्कुल शानदार तरीके से बैठे हैं। हम काम करने वाले, हमको तकलीफ होती है, हमें टीका टिप्पणी भी झेलनी पड़ती है, झेलेंगे, परेशानी झेलेंगे, अपमान सहेंगे, लेकिन उसके बाद जब पहाड़ की चढ़ाई होती है ना, पहाड़ चढ़ने के बाद जब टॉप पे जाएंगे
तब आपको इसका एहसास होगा कि आपने क्या काम करके दिखाया। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं चाहता हूँ, मैं केवल काम में विश्वास करना चाहता हूँ और करता भी हूँ, जो बोलता वैसा करता हूँ। हमसे गलतियाँ होगी, वो सद्भावना के साथ की गलतियाँ होगी, सद्भाविक गलतियाँ होंगी। वो ऐसी गलतियाँ हम नहीं करेंगे। ऐसी गलतियाँ जानबूझकर जो होती है वैसी गलतियाँ कभी नहीं करेंगे। कोई गलती नहीं करेंगे, समाज का अहित हो ऐसा एक भी काम नहीं करेंगे। तो मैं विश्वास के साथ में आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप कभी ये मत सोचना कि ये हम अपना खुद का भला करने के लिए करने जा रहे हैं। हमारा खुद का भला करने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको सबसे बड़ी बात अगर कोई लगती है तो वो है समाज का भला और बाबा साहब का विचार, बाबा साहब का मिशन। उसी मिशन को आगे चलाने के लिए इक्वालिटी न्यूज़ चैनल जो अभी टीवी चैनल बन गया है, उसको आगे ले जाना है और हमारे लोगों को साथ में लेके चलना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि तत्काल आप आवेदन कीजिए, फॉर्मेट में आवेदन कीजिए जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं आपके आवेदन का इंतजार कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।